एक माता पिता को कभी भी अपनी बेटी को ये 3 चीज दे करके विदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी बेटी की जिंदगी में दरिद्रता, दुख, कलेश, झंझट इन सब से वो कभी भी छुटकारा नहीं पा सकती है। उनके जीवन में कभी भी खुशियां नहीं होती है। तो हमारे दिव्य दरबार जैसे कि बागेश्वर धाम में जो दरबार लगता है, वहाँ पे हमारे गुरुजी बताते हैं कि कुछ नियमों का हमें बहुत ही अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। वो बताते हैं कि कभी भी अपनी बेटियों को ये 3 चीज दे करके कभी भी विदा नहीं करना चाहिए। किसी भी लड़की को भी अपने मायके से ये 3 चीज नहीं लाना चाहिए, नहीं तो उसके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। उनके घर में सदैव क्लेश जो है बना रहता है। उनके घर में सुख शांति कभी भी नहीं रहती है। यहाँ तक कि सभी मनुष्य को कुछ नियम का पालन अपने घर में जरूर करना चाहिए। उससे जो है उसके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती है। तो वो कौन कौन से नियम है वो वीडियो में आगे सब कुछ बताऊंगी। आपसे बस इतना ही विनती है कि आप वीडियो को पूरा देख के ही जाइएगा, नहीं तो आप गलती से भी अगर अपनी बेटी को ये 3 चीजें दे देते हैं तो आपको इसका भारी कीमत चुकाना पड़ सकता है। तो ये गलती ना करें। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहाँ भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं कि हर इंसान को कुछ ना कुछ नियम का पालन करना ही पड़ता है अपनी जीवन शैली को सुंदर और सुख शांति में बिताने के लिए। उसमें से सबसे पहले आता है कि किसी भी इंसान को अपने बेडरूम में जब वो सोते हैं तो दरवाजे की तरफ पैर करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। कहते हैं कि उससे आपके घर में सुख शांति भंग होता है, दरिद्रता का वास हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे कि आपके घर में अगर बंद घड़ी पड़ी हुई है तो उसको आप जल्द से जल्द हटा दें। बंद घड़ी आपके जीवन के लिए सही नहीं होता है। कहा जाता है इससे भी आपका समय खराब होता है, आपके घर में जो है सुख शांति नहीं आती है, लक्ष्मी का वास नहीं रहता है। यहाँ तक कि अगर घड़ी अच्छी भी है तो अपने सिरहाने में कभी भी अपने बेडरूम में घड़ी को नहीं रखना चाहिए। इससे भी आपको बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अभी के समय में जैसे सभी लोग फोन चलाते हैं, सबके पास घड़ी होती है, तो इन सब चीज़ों में लोग पूरा दिन उलझे हुए रहते हैं। तो कहते हैं कि सोते समय कभी भी इन सब चीज़ों को अपने पास रख करके ना सोए, नहीं तो इससे भी आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसको सोते समय बुक पढ़ने की आदत होती है, पेपर पढ़ने की आदत होती है, तो वो लोग पढ़ते पढ़ते तकिए के नीचे रख के फिर सो जाते हैं। तो ऐसा भी कभी भी नहीं करना चाहिए। हम जब सोते हैं तो हमारे सर के पास, हमारे सिरहाने में या फिर तकिए के नीचे या फिर बेड के नीचे किसी भी चीज को हमें नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से आपको बुरे सपने आते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन में भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और तो और कहते हैं कि हम जब रात को सोने जाते हैं तो हर घर में ये नियम जरूर अपनाया जाता है कि कभी भी हमें किचन में जूठा बर्तन रख के नहीं सोना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो लक्ष्मी माता है वो रुष्ट हो जाती है और उस घर में वो कभी वास नहीं करती है जिस घर में साफ सफाई ना हो और जूठे बर्तन रात को छोड़ करके सो जाते हैं। तो कभी भी इस तरह की गलती ना करें। रात का जितना भी जूठा बर्तन है वो आप रात में ही साफ करके उसके बाद ही सोने जाइए, ठीक है। किचन हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए क्योंकि किचन में हमारे अन्नपूर्णा माता का वास होता है, इसीलिए किचन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। कहते हैं कि गंदे कपड़े कई लोगों की आदत होती है कि कहीं से भी आए कपड़े उतारे एकदम से फेंक दिए,
तो ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। इससे भी हमें हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हमें हमेशा ही चीज़ों को सही जगह पे रखना चाहिए, घर को समेट के रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, बिस्तर कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। तभी जाकर के आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, आप सुख शांति से जीवन बिता सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप खास ध्यान दीजिए। सुबह सुबह आप जल्द से जल्द जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया कीजिए। सुबह 5 बजे का समय सबसे उत्तम समय है, इस समय आप जरूर उठ जाएं। कहते हैं कि रात के समय लक्ष्मी माँ घर से चली जाती है और सुबह सुबह 4 से 5 बजे के बीच में वो दरवाजे में खड़ी रहती है। उस समय जल्दी से जल्दी हमें दरवाज़ा खोल करके घर को थोड़ा सा जल्दी से साफ सफाई करके झाड़ू वगैरह लगा लेना चाहिए। उससे जो है हमारे लक्ष्मी माँ द्वार पर साइड में खड़ी रहती है, कहती है कि घर की साफ सफाई हो तो मैं अंदर आऊं। तो इसीलिए आप घर की महिलाएं हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अगर आपके घर में महिलाएं ना है तो आपके घर में कोई पुरुष है तो वो भी ये काम को जरूर करे, लेकिन कोई इसको जरूर करे कि कोई मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके घर का साफ सफाई करे, दरवाजा खोले, खिड़की खोले, ताकि हमारे घर में शुभता का आगमन हो, है ना। और हमारे घर में दुख दरिद्रता जितने भी है सब जो है बाहर चली जाए। उस घर में कभी भी दुख दरिद्रता वास नहीं करती है जहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। अब हम बताते हैं कि हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं कि कभी भी बेटियों को 3 चीजें कभी नहीं दे के भेजना चाहिए। हर माता पिता के लिए जो है यह सूचना है कि आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। कभी भी आप अपनी बेटी का शादी करते हैं या फिर उसके बाद भी अगर आप अपनी बेटी को विदा करते हैं तो इन नियम का पालन आप जरूर करें। कहते हैं कि विदाई के समय कभी भी बेटी को गैस चूल्हा नहीं देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है बेटी के मन में चाहे कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना हो, लेकिन वास्तु दोष के अनुसार जो है उसको दोष लग जाता है और वहाँ पे जब वो अपने ससुराल में जाती है तो वहाँ पे उसका किसी के साथ रिश्ता जो है अच्छा नहीं बन पाता है, जिसके कारण से उसका चूल्हा अलग हो जाता है। और इसी कारण मतलब ये बहुत गलत बात है, ये अच्छा बात नहीं है। कभी भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए और एक दूसरे को जो है अपने एक साथ बांध के रखना चाहिए, ना कि उस घर को कभी भी तोड़ना चाहिए। तो कभी भी आप अपने बेटी को विदा करते हैं तो गैस चूल्हा कभी मत दीजिए। आप अपना ममता अपना प्यार जताने के लिए दे देते हैं, लेकिन चूल्हा का मतलब चूल्हा देना एकदम मना है, आप कभी चूल्हा नहीं दीजिएगा। आप इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप दे सकते हैं। ये पहला चीज़ है जो आपको नहीं देना है। दूसरा चीज़ है नमक। नमक मतलब नमक तो कोई ऐसे नहीं देता है, लेकिन नमक से बना हुआ कोई चीज़ आपको नहीं देना है। नमकीन बहुत सारे लोग क्या करते हैं मायके से भर भर के लेके चले जाते हैं कि हम अपने वहाँ पे जा कर के बहुत दिन तक खाएंगे, सबको खिलाएंगे। तो ऐसी गलती कभी नहीं कीजिएगा। नमक का काम होता है कि सबका टेस्ट को नमकीन करना, और इसी का मतलब नमक जो है आपके रिश्तों को भी नमकीन कर देती है अगर आप नमक अपने मायके से लेकर के जाते हैं। कहते हैं कि एक लड़की जब मायके से इन चीज़ों को लेके जाती है तो उनका रिश्ता मायके में ही बंधा रह जाता है, वो कभी भी ससुराल की हो ही नहीं पाती है, जिस कारण से वहाँ पे उनका जो है हमेशा ही कलेश झंझट झगड़ा ये सब तनाव बना रहता है। उनके जीवन में सुख शांति का वास नहीं रहता है। तीसरी जो चीज़ है वो है कि कभी भी अपनी बेटी को अचार नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं अच्छे से बना करके डब्बे में भर भर के तेल मसाला नमक डाल करके और अचार अपनी बेटी को दे देते हैं कि वो अच्छे से इसको खाएंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि अचार में जितनी खटास होती है ना, उतनी ही खटास आपकी बेटी के जीवन में, उनके परिवार में, उनके रिश्तों में भी उसी तरह का खटास फैल जाएगा।
वहाँ पे जितने अचार में तेल मसाले भर भर के डाला जाता है, वैसे ही तीखापन उनके रिश्तों में भी हो जाता है। इसीलिए कभी भी अचार अपनी बेटी को नहीं दीजिएगा अपने ससुराल ले जाने के लिए। इससे आपकी बेटी के जीवन में बहुत 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 दुखद घटना झेलने को पड़ सकता है। उनके अपने पर्सनल रिश्ते में भी इसका बहुत ही गलत असर होता है, जिसके कारण जो है तनाव इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि कभी कभी एक दूसरे का मौत भी हो सकता है। तो आप बहुत ध्यान रखिएगा, ये 3 चीज़ें कभी भी आपको अपनी बेटी को नहीं देना है। हमारे वास्तु धर्म के हिसाब से इन सब सारे जो नियम हैं, इनका पालन अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में दुख दरिद्रता कभी नहीं आएगी। हमेशा ही आपको सुख शांति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहेगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप इन सारे नियमों को मानते हैं या फिर मानना शुरू कर रहे हैं तो आपको इसका जो है लाभ जरूर मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ में इस वीडियो का यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सब से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।